आज हम दर्शन के उद्भव या उद्गम यानी कि ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी पर डिस्कस करेंगे। दार्शनिक चिंतन मनन किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशंस में और सभ्यता के किस मुकाम पर आरंभ हुआ, इस शीर्षक का या इस टॉपिक का यही विषय है कि मनुष्य कब से दार्शनिक चिंतन मनन में प्रवृत्त हुआ, उसमें अग्रसर हुआ और उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। इसमें भारतीय चिंतन मनन परंपरा और पाश्चात्य चिंतन मनन परंपरा में एक अंतर पाया जाता है और यह अंतर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अंतर है। एक और बात आवश्यक है जान लेना कि दार्शनिक चिंतन मनन की जो धारा इस मानव सभ्यता में चली, इसके ये ऑब्जर्वेशन है, ये पाया गया है कि दार्शनिक चिंतन मनन तभी आरंभ हो सकती है जब हमारा भौतिक जीवन पर्याप्त रूप से समृद्ध और सक्षम हो। आम लोग भी ये बात इस तरह से चर्चा करते हैं कि जब हमारा पेट भूखा हो उस समय हम दार्शनिक बातें नहीं करते। दार्शनिक बातें, धर्म की बातें, भूखे भजन न होए गोपाला, एक कहावत हमारे यहाँ प्रचलित है। तो भजन करना, कीर्तन करना और दार्शनिक चिंतन करना ये तब संभव हो पाता है जब हमारा पेट भरा हो, हम अपनी आवश्यकताओं से विचलित न हो, क्योंकि दार्शनिक चिंतन बहुत ही तटस्थ और एक ऐसी मना स्थिति की अपेक्षा करता है कि हमारा चिंतन मनन बायस ना हो, न्यूट्रल हो, तथ्यों के अनुरूप हो और तर्क संगत भी हो। तो चाहे पाश्चात्य जगत हो या चाहे भारतीय जगत हो, हाँ, ये आप अवश्य पाएंगे कि ऐसे ऐसे महान दार्शनिक हुए हैं जिनका व्यक्तिगत भौतिक जीवन बहुत ही उत्तम कोटि का नहीं रहा, वो बहुत समृद्ध जीवन वो नहीं व्यतीत किए। वो एक तपस्वी की भांति या एक जुनूनी व्यक्ति की भांति अपना जीवन व्यतीत किए और अपने दार्शनिक ध्येय को प्राप्त करने में अपनी सारी ऊर्जा उन्होंने खपाई। उनके लिए भौतिक जीवन, अपना रोटी कपड़ा मकान ये महत्वपूर्ण नहीं रहा, उनके लिए दार्शनिक प्रश्न जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपने दार्शनिक प्रश्नों के समाधान में या उसका उत्तर ढूंढने में लगाया। पाश्चात्य जगत में दर्शन के उद्भव या ओरिजिन को लेकर के जो चर्चा होती है, इस संदर्भ में एक उक्ति आती है, फिलॉसफी बिगिंस इन वंडर, यानी कि दर्शन का उद्भव या उद्गम आश्चर्य में है।
लोगों ने ये पाया, ये देखा कि तमाम प्राकृतिक घटनाएं जो उसके इर्द गिर्द, उसकी सराउंडिंग दुनिया में घटित होती हैं, उनमें ऐसा लगा उन्हें कि ये पूरा का पूरा नेचर, पूरी प्रकृति कहीं ना कहीं कुछ नियमों से आबद्ध है। यानी कि प्राकृतिक घटनाओं में एक नियमबद्धता है, रेगुलरिटी है। तो इतना बड़ा यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की, इस नेचर की तमाम घटनाओं में ये नियमबद्धता और एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, इन दो चीजों के ऑब्जर्वेशन के बाद आश्चर्य होना स्वाभाविक है। एक साधारण मनुष्य छोटी व्यवस्था को चलाने में असमर्थ महसूस करता है, अपने को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक छोटे से सिस्टम को चलाने में। और इस यूनिवर्स का इतना बड़ा सिस्टम, जो यूनिवर्स चल रहा है, उनकी प्राकृतिक घटनाएं, चाहे वो पृथ्वी की गतियां हो, चाहे वो दिन रात का होना हो, मौसम में बदलाव हो, या इस तरह की ग्रह नक्षत्रों की तमाम गतियां जो एक निश्चित अंतराल पर निश्चित गति से चल रही हैं, और इन घटनाओं को नियंत्रित करने वाला या संचालित करने वाला क्या कोई ऐसी कोई सत्ता है, या स्वयं ऑटोमेटिकली इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं? जब इस प्रश्न पर चिंतकों का ध्यान गया, तब उन्होंने ये पाया कि इस पे गहन विचार की आवश्यकता है, और इस तरह के विचार जब संकलित होने लगे, उन्हीं संकलित विचारों को दार्शनिक चिंतन की संज्ञा दी गई। यानी कि दार्शनिक चिंतन इन प्राकृतिक घटनाओं को देख करके जो मानव मन में एक आश्चर्य का भाव जागृत होता है, यह आश्चर्य का भाव कभी कभी हम देखते हैं छोटे बच्चों में भी होता है, और उनके प्रश्नों का कोई अंत नहीं होता है। ये क्यों होता है, तो आपने आप कोई उत्तर देंगे, तो फिर कहा कि तब ऐसा क्यों होता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है, फिर ऐसा, इसका अनंत क्रम चल पड़ता है बच्चों में। और इसी तरह के अनंत क्रम में दार्शनिक चिंतन का भी छुपा हुआ होता है, क्योंकि जब आश्चर्य होता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं जो अनंत जगत में दिखाई दे रही हैं, और इसमें इतनी एक रूपता है, यूनिफॉर्मिटी है, रेगुलरिटी है, क्या इसके पीछे कोई सत्ता निहित है? इस तरह का जो मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जानने की इच्छा जागृत होती है, तो दार्शनिक चिंतन का उदय होता है या उद्भव होता है। यही हमारे दर्शन जगत के, पाश्चात्य जगत में दर्शन की उत्पत्ति का आरंभ माना गया, उत्पत्ति का कारण माना गया। तो ये पाश्चात्य दुनिया की या पाश्चात्य जगत के चिंतन मनन की ये स्थिति है। भारत में जब हम आते हैं, भारतीय दार्शनिक चिंतन की बात जब आती है, तो यहां भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का असर देखने को मिलता है। यह इतिहास सिद्ध सत्य है कि भारत का अतीत काफी समृद्ध रहा है, और यहां के लोगों को दार्शनिक चिंतन करने के लिए काफी अवकाश मिला। लेकिन
यहां पर जो दार्शनिक अवकाश मिलने के बाद जो दर्शन या दार्शनिक चिंतन, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन आरंभ होता है, वो किसी आश्चर्य के वशीभूत होकर के नहीं, ये पाश्चात्य जगतीय मान्यता है, वहां का ऑब्जर्वेशन है कि वंडर में, आश्चर्य में दर्शन का उदय होता है। भारत में आश्चर्य या वंडर की बात नहीं आती है। यहां पर यह देखा गया कि मानव सभ्यता विकास क्रम के चाहे जिस भी पायदान पर हो, मानव जीवन कहीं ना कहीं दुखों से आच्छादित है, घिरा हुआ है, चाहे वो निर्धन से निर्धन व्यक्ति हो या धनाढ्य व्यक्ति ही क्यों न हो, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ दुख का अंश, चाहे वो दुख अलग अलग प्रकार के भले ही हों, कुछ न कुछ दुख अवश्य होता है और मनुष्य स्वाभाविक रूप से इन दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, मुक्ति पाने की कोशिश करता है। इन्हीं दुखों की निवृत्ति के लिए कि आखिर मानव जीवन में इस तरह के दुख आते क्यों हैं, इसका क्या कारण है, इसका स्रोत कहां से है, इन दुखों से छुटकारा पाना, उनसे निवृत्त होना, हमारे यहां दार्शनिक चिंतन का मुख्य ध्येय यही रहा है। दुखों की निवृत्ति। भारतीय चिंतन में, दार्शनिक चिंतन में यही हमारा मुख्य प्रेरक तत्व रहा है। आप कहेंगे कि दुखों से निवृत्ति के लिए तो हर व्यक्ति प्रयास करता है और अपने भौतिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में तमाम तरह के दुख आते हैं, चिंताएं आती हैं, व्याकुलता आती है। इनका शमन करने के लिए, इनका समाधान करने के लिए हर व्यक्ति अपने स्तर से कुछ न कुछ उपाय ढूंढता है। क्या ये सब दार्शनिक चिंतन है या दार्शनिक क्रियाएं हैं? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि दार्शनिक चिंतन और सामान्य व्यक्ति के प्रयास में, दुखों से निवृत्ति के प्रयास में जो चिंतन या जो विचारधारा या जो थॉट्स आते हैं या जो उसके लिए उपाय किए जाते हैं, थोड़ा अंतर है। एक सामान्य व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में दुखों से मुक्त होने के लिए जो उपाय ढूंढता है, वो कहीं ना कहीं से अस्थायी नहीं है, बल्कि वो एक तरह का अंतरिम उपाय होता है। हम एक समस्या या एक प्रश्न का जवाब देने में, एक समस्या का हल ढूंढने में जो अपनी ऊर्जा खपाते हैं और एक लगता है कि हमने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है, लेकिन वो तात्कालिक होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि जो समाधान हम ढूंढते हैं उस समाधान में भी कुछ ना कुछ अलग से दूसरी समस्याएं जन्म ले लेती है। तो समस्याओं का एक क्रम बन जाता है। एक समस्या का हल दूसरी समस्या को या दूसरी कई समस्याओं को जन्म दे देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मानव सभ्यता आज तक जो कुछ भी
समान व्यवहारिक स्तर पर दुखों को दूर करने का जो उपाय ढूंढता आ रहा है, और ये दुख, ये कष्ट, ये पेन, ये सब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दार्शनिक चिंतन इस तरह के तदर्थ और अंतरिम उपायों पे विश्वास नहीं करता, उससे संतुष्ट नहीं होता। वो चाहता है कि इन दुखों से जो निवृत्ति है वो हमेशा हमेशा के लिए। इन दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति कहा गया है दुखों से निवृत्ति जो है आत्यंतिक निवृत्ति। फाइनली, यानी कि दुख का जो समाधान है वो स्थायी समाधान हो। पैरासीटामोल की तरह केवल बुखार उतारने की बात नहीं है। आखिर ये बुखार किन वजहों से होता है, वहां तक चोट करना दार्शनिक चिंतन का भारत में दार्शनिक चिंतन का ध्येय रहा है कि मूल कारण क्या है और कैसे दुखों से हमेशा हमेशा के लिए आत्यंतिक छुटकारा, आत्यंतिक निवृत्ति पाई जा सकती है। आगे आप लोग देखेंगे भारत में जिसको मोक्ष कहा गया है, मुक्ति कहा गया है, सॉल्वेशन, यही भारतीय दर्शन का एक लक्ष्य रहा है, मुख्य ध्येय रहा है कि हम जब ये मुक्ति प्राप्त कर लें, इन दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, इसको हम मुक्ति कहें, मोक्ष कहें, कैवल्य कहें, अपवर्ग कहें, सॉल्वेशन कहें, यही भारतीय दर्शन का मुख्य ध्येय रहा है। और इसी ध्येय के वशीभूत होकर के, इसी के मद्देनजर दार्शनिक चिंतन मनन प्रक्रिया आरंभ होती है और तमाम दार्शनिक संप्रदाय स्थापित होते हैं, खड़े होते हैं। अलग अलग धाराएं, दार्शनिक धाराएं विकसित होती हैं। उनमें आरोप प्रत्यारोप, खंडन मंडन, आक्षेप, उनका परिहार, एक अलग अलग दार्शनिक स्कूल, दार्शनिक संप्रदाय खड़े हो जाते हैं सब ने। लेकिन सबका अपना अपना सोचने का तरीका, अपने अपने ऑब्जर्वेशन, अपने स्थापित मूल्य, लेकिन अंतिम तौर पे सारे दार्शनिक संप्रदायों का भारत में मूल ध्येय यही रहा है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। और यही भारत में दार्शनिक चिंतन धारा को जन्म देती है और यही से दार्शनिक चिंतन धारा, भारत की दार्शनिक चिंतन धारा आरंभ होती है। यही भारतीय दर्शन का उद्भव है। तो पश्चात में जहां पर वंडर या आश्चर्य है, भारत में दर्शन की उत्पत्ति केवल आश्चर्य और वंडर में ना होकर ये एक व्यवहारिक समस्या से जुड़ा हुआ है। जीवन की जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, और मुख्य समस्या यही है दुख, मानव जीवन का दुख। इन दुखों से निवृत्ति के लिए जो फिलॉसफिकल स्पेकुलेशन स्टार्ट होता है, जो चिंतन धारा प्रवाहित होती है, वही भारतीय दर्शन का उद्गम या उद्भव है। फिर हम देखेंगे कि दोनों अपनी अपनी दिशा में कैसे अपना सफर करते हैं, कैसे अपनी यात्रा करते हैं, और भारतीय दर्शन के नेचर में और पाश्चात्य दर्शन के नेचर में कैसे अंतर आता है, अगली चर्चाओं में देखेंगे। धन्यवाद।